हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, और बहुत सारी खबरें निकल कर आई है। एक नए इन्वेस्टमेंट की खबरें आई है, कंपनी के एक्सपांशन प्लान को लेकर खबरें आई है और बहुत जल्दी एक बड़ी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। वीडियो में बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी एंटरप्राइज के साथ। तो कल बहुत बड़ी तेज़ी थी, हालांकि आज बाजार बंद है। कल बहुत बड़ी तेज़ी थी, 5% की रफ्तार थी। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये गिर रहा था मैंने कहा था कि 2200 रुपये के आसपास मुझे ये महंगा नहीं लगता है, बल्कि वहाँ पर ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं। और अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना, ये मैंने तब भी कहा था। और उसके बाद बेहतर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो, अभी रिकवरी चल रही है और रिकवरी की सबसे बड़ी वजह है खबरें। पहली खबर यहाँ पर आई है कि $1 बिलियन की डील हुई है। प्रमोटर ने और अपने स्टेक्स बेचे हैं और ख़रीदारी यहाँ पर है GQG पार्टनर्स, यहाँ पर और स्टेक खरीदे हैं उन्होंने। अदानी एंटरप्राइज और अदानी ग्रीन में स्टेक खरीदे गए हैं गोल्डमैन सैच और GQG की तरफ से यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो 2 सेपरेट ब्लॉक डील्स टोटलिंग $1 बिलियन। एक है गोल्डमैन सैच GQG पिक्ड अप 1.19 करोड़ शेयर्स ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी ऑन वेडनेसडे विथ वाइल अदानी फैमिली की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1.8 करोड़ शेयर्स जो है वो भैया यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज में बेचे गए हैं। तो देखा जाए तो बड़ी डील्स कह सकते हो आप यहाँ पर, कि बड़ी ब्लॉक डील्स कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो इन ₹4140 करोड़ बल्क डील अदानी फैमिली ट्रस्ट सोल्ड 1.8 करोड़ शेयर्स ऑफ अदानी एंटरप्राइज एट ₹2300, मतलब 2300 रुपये के भाव पर इन्होंने 1.80 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और कुल मिलाकर 4140 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए हैं। सेम चीज़ अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर GQG पार्टनर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 1.19 लाख शेयर्स बनते हैं ये अदानी ग्रीन में 920 रुपये के भाव पर। 920 रुपये के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी करी है। तो कुल मिलाकर $1 बिलियन का भैया बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ ज़रूर है। और देखिए, आगे भी और कुछ क्वांटिटी जो है वो सिर्फ GQG पार्टनर्स नहीं, बाकी लोग भी शायद खरीद सकते हैं, लेकिन भैया GQG पार्टनर्स पता नहीं कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इससे पहले भी जब अदानी गिर रहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, GQG पार्टनर्स ही थे जिन्होंने आकर बहुत बड़ी खरीदारी करी थी तब के टाइम पर। और सिर्फ यहाँ पर खरीदारी की ही बात नहीं है, कंपनी के एक्सपांशन को लेकर अगर हम बात करें तो अदानी पावर को लेकर खबर निकल कर आई कि मतलब खबर आई कि 1600 मेगावाट का जो इनका गोड्डा थर्मल पावर प्लांट है वो फुल्ली ऑपरेशनल बन चुका है, जो कि अच्छी बात है कि देखो, कंपनी जितनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा, उतनी ही ज़्यादा ये लोग बिजली बेचेंगे, उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा, उतना ही ज़्यादा पर इनका रेवेन्यू होगा। और अदानी टोटल गैस को लेकर भी खबर आना शुरू हो चुकी है। देखो, अदानी टोटल गैस ही एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी भाग नहीं रही है। अगर हम बात करें तो अदानी टोटल गैस जो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और जो लो इसका बना था तकरीबन 675 रुपये के आसपास, अभी भी अगर हम देखें तो उसी के आसपास है ये अभी भी रिकवर नहीं करा है। तो एक्सपेक्टेड था कि भैया इसको लेकर भी कोई खबरें आनी चाहिए, और वो फाइनली एक खबर आई और वो ये है कि अदानी टोटल गैस जो है वो आने वाले 7 से 10 सालों में 1800 CNG स्टेशन जो है वो बनाने वाले हैं। जो कि देखो, ऐसी ही खबरें होती है, ऐसे ही जो प्लान्स जब कंपनी बताती है अपनी, तभी लोगों का भरोसा यहाँ पर बनता है। तो कंपनी ने बताया है कि भैया आने वाले 7 से 10 सालों में 1800 CNG स्टेशन हम लोग खोलने वाले। देखो, CNG की अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत बड़े पैमानों पर भैया CNG का यूज़ होता है। खास करके ऑटो रिक्शा की बात करें हम तो वो जनरली भारत में देखा जाए तो अभी बहुत सारी ऑटो रिक्शा CNG पे चल रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक भी आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि CNG का मार्केट रहेगा। जनरली जो मार्केट खत्म होगा ऑटो रिक्शा वगैरह में वो शायद पेट्रोल डीजल का खत्म हो सकता है, लेकिन जो CNG है, इलेक्ट्रिक है, उसका तो रहने वाला है। यहाँ पर बात करी जाए अदानी एंटरप्राइज की तो उसने रिकवरी दिखाई है। अदानी पावर देखो तो ये भी थोड़ा बहुत भागता नजर आया, लेकिन बाद में फिर से करेक्शन दिखाया। विल्मर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है।
अगर देखें तो पहले गिर रहा था, लगातार गिरा, 400 तक गया, बाद में भागना शुरू कर गया। और अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कहा देखो भैया 400 रुपये के आसपास अच्छे मौके बनेंगे यहाँ पर बाइंग के। पोर्ट की बात करें, हालांकि मैं इसके ऊपर उतनी ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी ये भी अच्छा है, लेकिन अभी जिस प्राइस पर है वो प्राइस थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है। अगर नीचे के लेवल पर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। ट्रांसमिशन 820 रुपये पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ी तेज़ी कल हमने यहाँ पर देखी थी, बहुत बड़ी थी, 6.5% अप रहा था ये शेयर और लगातार भागा था, क्योंकि यहाँ पर भी भैया इन्वेस्टमेंट आया है। गैस की बात करें तो हालांकि गैस में कल थोड़ी सी तेज़ी आई थी 1.5-2% की, और देखा जाए तो ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी उसने उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेस बन रहा है 650 रुपये के आसपास, एक सपोर्ट बन रहा है। और जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे जाने के थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, अगर बाजार अच्छे मूड में रहा तो ही ये चीज़ें सही रह सकती है। अगर बाजार का ही मूड खराब रहा पूरे बाजार का, तब तो भैया यहाँ पर भी दिक्कतें आपको शायद देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा ज़रूर। और देखो एक बड़ी अपडेट्स है, एक बहुत बड़ी अपडेट है, और जो बहुत बड़ी अपडेट है वो ये है कि अगले महीने की 18 तारीख को, 18 जुलाई को अदानी ग्रुप का एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। और ये एनुअल जनरल मीटिंग जिस तरीके की रिलायंस की होती है ना भैया, बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें भैया मुकेश अंबानी आते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं, कई घंटों तक चलती है। अदानी का भी सेम हिसाब किताब है, ठीक है। वो पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होने वाला है, और इस साल भी भैया गौतम अदानी आएंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स को बताएंगे, क्या कंपनी क्या कर रही है, डेट को लेकर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है। और मुझे लगता है कि जो कमेंट्री आएगी वो शायद शानदार कमेंट्री आ सकती है उनकी, और उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं बाजार पे पड़ सकता है, और बाजार ये चीज़ अभी से मान रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद उससे पहले ही जो एनुअल जनरल मीटिंग है उससे पहले ही अदानी ग्रुप के शेयर से मुझे लगता है कि शायद तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। एंटरप्राइज़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो भैया सबसे बड़ी कंपनी है ये, 2,75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट है। इसका अगर हम मार्केट कैप है, और यहाँ पर देखिए पी रेशो 110 का, देखो महंगे पी के ऊपर अदानी देखने को मिलने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई शक नहीं है। पहले भी थे, आगे भी महंगे ही पी के ऊपर ये नज़र आएंगे। और जहाँ तक बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे थे, उतने ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, दिसंबर में काफ़ी ख़राब आए थे, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इनको भैया और इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, और ज़्यादा पैसा और मुनाफा कमाना पड़ेगा, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ भैया कंपनी अपना पैसा चुकाने के लिए सक्षम है। और जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो लगातार अदानी एंटरप्राइज़ में बिकवाली हो रही है। अब देखिए जब हिंडनबर्ग क्राइसिस आया था तब अदानी ने अपनी क्वांटिटी बेची थी, जेक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदा था। अभी भी इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में अदानी एंटरप्राइज़ को लेकर डील हुई है, और आगे भी अदानी एंटरप्राइज से कुछ और क्वांटिटी बेची जा सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप का प्लान है कि भैया 12,500 करोड़ रुपए उनको रेज़ करने हैं अदानी एंटरप्राइज़ में। अभी सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास का रेज़ हुआ है, तो शायद आगे और रेज़ कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी जो है वो बेच सकते हैं यहाँ पर, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर में 69.23% थी प्रमोटर के पास, वो शायद थोड़ी सी और कम होती नजर आएगी। तो वो देखना रहेगा कि क्या होगा। लेकिन जो खरीद रहे हो भैया एफआईएल्स है, एफआईएल्स खरीद रहे हैं यहाँ पर। अभी भी देखें तो म्यूचुअल फंड अभी भी थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं इससे, 0.87% म्यूचुअल फंड के पास वो लगातार बेच रहे हैं। 2% की थी, फिर 1.79 पर आए, फिर 1.27 पर आए, फिर 1.19 पर आए, फिर 0.87 पर आए। लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस वाले खरीद रहे हैं, और इंश्योरेंस में जो बड़ी क्वांटिटी खरीदी है जिसने, वो कोई और नहीं बल्कि एलआईसी है। एलआईसी खरीद रहा है यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि अदानी ग्रुप में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। हर रोज़ आपको कोई ना कोई खबर देखने को मिल जाएगी। और याद रखिए इनकी एनुअल जनरल मीटिंग भी होने वाली है 18 जुलाई को, और तब हमें बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तब हमें एक बड़ा क्लियर पिक्चर शायद देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं उससे पहले ही बाजार को ड्राइव कर देगा, तेज़ी दिखा देगा। और जब कुछ अलग से हट के अनाउंसमेंट होगी तब तो चीज़ें शायद और बदल सकती है। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि आने वाले जो 20 दिन है वो शायद अदानी ग्रुप के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा ये शेयर पिटा हुआ है। तो जब तक मैनेजमेंट की तरफ से और खास गौतम अदानी अगर कोई बड़ा स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असर डालता है कंपनी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। तो नज़र रखिए अदानी ग्रुप के ऊपर। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप
एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और कई बार उनके पोर्टफोलियो में ना आप ऐसी कंपनी को देखोगे जिसका नाम भी आपने सुना नहीं होगा। काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर रहता है, तो जाइए और चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।